हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसके प्रीवियस लेक्चरों में हम लोगों ने देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, अक्ष पर, निरक्ष पर। तो उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, वो अक्ष पर किसी बिंदु पर, अक्ष पर कोई बिंदु है कुछ दूरी पर, तो वहां पर वैद्युत विभव कितना उत्पन्न करेगा, अर्थात हम उसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। तो किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होना है इसमें? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। कहा वैद्युत विभव किसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। मान लिया कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हो गया, इसका इधर आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू, बीच की दूरी कितनी होती थी वैद्युत द्विध्रुव की? वैद्युत द्विध्रुव की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चरों में परिभाषा पढ़ी कि दो आवेश जिनकी ध्रुवता अलग अलग है एवं मैग्नीट्यूड समान है, बहुत अल्प दूरी 2l में रखे हों, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके कारण एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी किसी आवेश का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी डायरेक्शन जो होती है इधर की ओर होती है, वेक्टर की, यानी उसकी डायरेक्शन क्या, निगेटिव से पॉजिटिव की। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, वो क्या, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। हमें अक्ष में पता करना, अक्ष के किसी बिंदु पर। देखो दो कंडीशंस बन सकती है, एक निरक्ष के किसी बिंदु पर, एक अक्ष के किसी बिंदु पर, या किसी अन्य बिंदु पर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे के लेक्चरों में पढ़ते रहेंगे। तो इसमें हमको केवल अक्ष के किसी बिंदु पर, तो मैंने मान लिया अक्ष पर एक कोई बिंदु है, ये मान लिया, ये कोई बिंदु है P, कोई पॉइंट P है जो द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये 2l है, तो केंद्र जो है ये इधर की दूरी l होगी और इधर की दूरी l होगी, यहां तक ये l होगी, ये l होगी, तभी तो ये पूरी 2l हो जाएगी। अगर इस फिगर को समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये दूरी 2l है, ये l हो गई, ये l हो गई। मान लीजिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से एक स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव निकाला। यानी इसमें जो थ्योरी हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2l है, इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो अक्ष के, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे P पॉइंट पर जो वैद्युत विभव निकलेगा वो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, दो के कारण वैद्युत विभव निकलेगा। अब प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखो, प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है, तो टोटल दूरी r है, इस l हटा दे, r में l अगर घटा दे तो ये पता चल जाएगा प्लस क्यू से दूरी। और यहां से कितनी दूरी है, तो इस r और ये वाली दूरी l है, तो r प्लस l, ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस क्यू के कारण। बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर निकालोगे तो V बराबर किसी एक आवेश के कारण, हम लोगों ने वैद्युत विभव क्या पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 Q/r, ये पढ़ा था वैद्युत विभव। तो ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की फार्मूला तो यही पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो वही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो 1/4πε0 के Q/r, तो r कितने है Q से, r माइनस l दूरी है। इस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी।
इसको हम लोग V1 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो अगर हम माइनस क्यू के कारण किस बिंदु P पर वैद्युत विभव की बात करें तो माइनस क्यू के कारण कितना होगा। अगर हम इसको V2 मान लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q भी माइनस का बटे, क्योंकि हमने बताया था जो वैद्युत क्षेत्र होता है और बल होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे Q को क्या साइन सहित नहीं लिया जाता है, उसका चिन्ह नहीं लिया, लेकिन विभव और स्थितिज ऊर्जा ये हमारी क्या स्केलर क्वांटिटियां हैं, अदिश राशियां हैं, इनको हम क्या चिन्ह सहित इसमें आवेश का मान रखेंगे। तो माइनस क्यू इज अपान, यहां से दूरी कितनी, माइनस क्यू से कितनी दूरी है, आर प्लस। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो V2 इज इक्वल टू मान निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस चिन्ह लगा दो यहाँ पे, Q बाई आर प्लस एल। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां से, अगर यहां से बात करें तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से पता करें क्या है, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर हमें परिणामी पता करना, तो कैसे निकालोगे, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। सॉल्व करो भैया, तो V1 की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर माइनस एल। ये Q V2 की मान माइनस में है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर प्लस। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये के आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद V बराबर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q भी कॉमन आ रहा है, तो शेष क्या बच रहा है भैया, शेष बच रहा 1/r माइनस एल माइनस Q अपान 1/r प्लस एल। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, यहां से एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर या आर माइनस एल एक ब्रैकेट में ले लो, तो आर प्लस एल एक ब्रैकेट में ले लो, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर प्लस एल माइनस इधर आर माइनस एल। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, मल्टीप्लाई करो तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल टू, यहां से अगर माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये 2L बचा हुआ है, तो यहां से आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक बात हम लिख सकते हैं यहां से, बात क्या है, जो L लंबाई है ये R के रेफरेंस में बहुत छोटी है, यानी L इज वेरी लेस देन क्या R, तो L स्क्वायर इज आल्सो वेरी लेस देन R स्क्वायर, बहुत ज्यादा छोटा होगा। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, अगर L स्क्वायर को हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, और एक बात लिख देते हैं यहीं पर कर देते हैं, ज्यादा स्टेप्स क्यों बढ़ाएं। और आपको एक बात पता है Q इंटू 2L इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह में हम P रख देते हैं और L स्क्वायर को इसमें छोड़ देते हैं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई
ये एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बिंदु P पर परिणामी विभव निकल कर आता है। अब अगर ये किसी परावैद्युत माध्यम में न रखा हो, यानी परावैद्युतांक जिसका के ना हो उस माध्यम में न रखा हो, अर्थात निर्वात अथवा वायु में रखा हो तब। तो निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर वोल्ट। बहुत अच्छा तरीका होता है बाद में मात्रा लिख देने का। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फार्मूला प्रूव। बहुत ही आसान है, हम लोग केवल इस फिगर पे ड्रा करने के समय ध्यान रखेंगे कि इनके बीच की दूरी 2l है और ये p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तो डायरेक्शन होती है, ये बीच में 2l है, ये लंबाई l होगी, ये लंबाई। अगर हम r दूरी पर देख रहे हैं तो यहां से दूरी कितनी, यहां से, और फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल प्लस q के कारण वैद्युत विभव माइनस q के कारण वैद्युत विभव निकालकर उनका परिणामी निकाल लो, ऐड कर लो। थोड़ी छोटी सी बात यहाँ पे देखते हैं कि अराउंड फिगर वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि L की वैल्यू बहुत कम होती है, और अगर वेल की वैल्यू बहुत कम होती है आर के रेफरेंस में तो एल स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा। अर्थात मान के चलो कोई भी क्वांटिटी है 0.01, ये तो कम ही है, अगर बहुत छोटी वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे 0.00 और 1 तो ये और भी छोटी हो गई, यानी स्क्वायर करने से और भी छोटी हो जाती है जो छोटी वैल्यू होती है। तो इसकी वजह से इसको हम छोड़ देते हैं, और इसको छोड़ने के बाद जो हमारा फार्मूला बन के आता है ये अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला है। अब यहां से अगर बात करें तो अक्ष पर वैद्युत विभव V जो होता है वो किसके, V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर 1/r स्क्वायर, यानी कि किसी भी अक्ष पर, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव उस बिंदु के मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होने लगता है, विभव घटने लगता है। लेकिन कहां तक घटता रहता है, जब तक आर इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक वैद्युत विभव, अनंत तक वैद्युत विभव उत्पन्न हो सकता है। तो ये छोटी सी बातें थी, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जबकि बिंदु आवेश के कारण V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r होता है, यानी वहां पर V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, और यहां पर क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस बात का ध्यान देना, द्विध्रुव के कारण आपका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आपका द्विध्रुव के अलावा अगर पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो उसके कारण 1/r होता है। तो यहां से हो गई ये बात। आज प्रीवियस लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष पे हो गया, अब निरक्ष पर अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या है, हम उसको कैसे निकालेंगे, इसको आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।